हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? फटाफट जुड़ो सारे लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग, राधे राधे, राधे राधे नंदिनी बेटा, राधे राधे। आ जाओ, फटाफट आ जाओ। राम राम बेटा, राम राम। कैसे हो आप लोग? बेटा एकदम बढ़िया। अच्छा, पीडीएफ, टाइम एंड डिस्टेंस की पीडीएफ। ओके बेटा, एक सेकंड रुकना। भाई जय झारखंड बेटा, जय झारखंड। चलो, पढ़ाते पढ़ाते पीडीएफ ढूंढ के भेज देते हैं आपको, ठीक है? डोंट वरी, परेशान मत हो। हाँ, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आवाज ठीक है? ना ना बेटा, इस वक्त नहीं है। ओके। अच्छा, एक बात ये बताओ, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, ये मैंने पिछली क्लास में कराया हुआ है। क्या सबको समझ में आ गया है? तो फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चंस की ओर। अगर नहीं आया है तो बताओ, एक बार रिपीट कर दें। जो कुछ भी करवाना है जल्दी कमेंट करके बता दो। हाँ बेटा नंदिनी, जरूर पढ़ना आएंगे तो जरूर बताएंगे, कोई बात नहीं। सर ये वाला फिर से बता दो। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, जरूर। बेटा एक बार तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ो, दरअसल जल्दबाजी मत करो। जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार रिपीट होता है। 450 किलोमीटर है बेटा। कितना? 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन ए लेती है, ठीक है बेटा? नहीं नहीं, जरूर जरूर। इधर शान सुनो, ये क्या कह रहा है? ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है। कौन लेती है? ट्रेन ए। इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की गति इतनी कम हो गई, यानी एक चौथाई कम हो गई, अतः उसे यात्रा करने में ट्रेन ए से भी 30 मिनट कम लेने पड़े। ट्रेन ए से भी 30 मिनट अधिक समय लेना पड़ा। मतलब समझो, ये वही बात हो गई कि किसी कमजोर आदमी है, इधर सुनो, कि सपोज करो एक कमजोर आदमी है और कमजोर आदमी मुझसे 20 दिन ज्यादा लेता है। आप बात को समझना, ऐसे समझो, ये कोई मजबूत आदमी है, ये कोई मजबूत आदमी है, अरे कैसे भी बना लो, ये कोई मजबूत आदमी है और ये कोई कमजोर आदमी है, ठीक है? इसका मतलब है कि इसको ना इससे 20 या 45 दिन ज्यादा लगते हैं, या 45 मिनट ज्यादा लगते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ? इसका एक पैर टूट गया, तो यानी जो फास्टर था ना, जो बहुत तेजी से काम करता था, वो इतना धीमे करने लगा कि उसको इससे ज्यादा लगने लगे। मेरी बात को समझ पा रहे हो? यानी ए को 45 मिनट ज्यादा लगते हैं बी से। अब क्या हुआ? तो यानी बी तेज चल रहा है। बेटा चीज को समझने की कोशिश करो। ए को 45 मिनट ज्यादा लगते हैं किससे? बी से। ए को, तो इसका मतलब तेज कौन चल रहा है? बी। अब हुआ कि बी कोई ट्रेन है, उसमें आ गई खराबी। अब बेटा उसमें जैसे ही खराबी आई, तो इसका मतलब वो इतना धीमे चलने लगी कि वो ए से भी कम स्पीड हो गई, तो उसको 30 मिनट ज्यादा लगे। अब बेटा यही तो क्वेश्चन था
तो मैंने यहां पर बी को पकड़ा बेटा, किसको पकड़ा? बी को। और मैंने कहा स्पीड ऑफ बी, ध्यान से सुनना बेटा, क्या स्पीड ऑफ बी बताओ कितनी? 1/4 कम हो गई। 1/4 कम होने का मतलब है कि उसकी स्पीड 4 थी और कितनी हो गई? 3। ये स्पीड है। अच्छा, टाइम ऑफ बी इसी का उल्टा हो जाएगा, 3:4। बेटा ये टाइम हो गया। ए का नहीं, सिर्फ बी का ही चल रहा है बेटा। किसका चल रहा है? सिर्फ बी का। अच्छा, अब मुझे बताओ कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? 1। और 1 किसके बराबर है? 75 के बराबर। बेटा 1 किसके बराबर है? 75 के। अब दरअसल ये 75 ही तुमको समझ नहीं आता, ये 45 + 30 हो जाता है। कैसे? किसी को 45 मिनट लेट होता था और कोई दूसरा बंदा जिससे 45 मिनट लेट होता था उससे और 30 मिनट लेट होने लगा, मतलब फाइनली 75 मिनट लेट होने लगा। तो बताओ एक अगर 75 है तो बी का ओरिजिनल टाइम कितना होगा? क्योंकि ये ओरिजिनल है तो 75 में किसका गुणा कर दें बेटा? 3 का। तो यानी आंसर हो जाएगा आंसर नहीं, 225 मिनट। इसका मतलब है कि बी अगर अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले तो उसको ओरिजिनल टाइम मतलब 225 मिनट लगेंगी। ठीक है, 225 मिनट लगेंगी। बेटा सुन लो आराम से, अभी बता ही देते हैं। 225 मिनट लगेंगी किसको? बी को। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 मिनट ज्यादा लगती है किसको? ए को। किससे? बी से। तो बी का टाइम तो 225 मिनट है, तो इसका मतलब ए को लगने वाला टाइम कितना होगा? 225 और प्लस 45, मतलब बेटा कितना हो गया ये? 270 मिनट। और 270 मिनट को ही हम दूसरी भाषा में 4.5 घंटे कहते हैं। बोलो सही है? 6 चौके 24 और 30। इसका मतलब है कि उस दूरी को तय करने में, किस दूरी को? 450 को। उस दूरी को तय करने में बताओ किसको? ए को। ए को कितना टाइम लगेगा? 4.5 घंटे। तो स्पीड क्या होगी? 450 को 4.5 से डिवाइड कर दो तो बेटा स्पीड आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। बेटा कितनी स्पीड आ जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर। तो योर आंसर विल बी 100। नाउ राइट डाउन, फटाफट लिख लो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। फटाफट लिख लो जल्दी से। लिखने के बाद डन भी कर दिया करो। अभी इसमें अगर बी की स्पीड पूछता बेटा, किसकी स्पीड? बी की। तो बी की स्पीड क्या हो जाती? 450 डिवाइडेड बाई 225/60। तो बी की स्पीड आ जाती। समझ गए ना? किसकी स्पीड आ जाती? बी की। अगर वो यहां ये पूछ ले कि खराब यानी खराबी होने के बाद ए की स्पीड क्या है, तो खराबी होने के बाद ए की स्पीड अपने की 1/4 या बी की स्पीड सबकी आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है बेटा, हटा दो इसको। अगला प्रश्न आराम से पढ़ो, मैं साइड से हो गया, पढ़ो फटाफट जल्दी से। 416 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ट्रेन ए को बी से इतने घंटे अधिक लगते हैं। बहुत बढ़िया। यदि ए की गति दुगनी हो जाए जो है बी से 1/3 घंटे कम समय लगाएगी, तो ट्रेन ए की गति क्या होगी? एक बारी आप प्रयास करो फिर मैं बताता हूं।
बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन से सरल प्रश्न है ये समझ लो, पिछले वाले से सरल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट इसका आंसर बताओ, फिर तो मैं बता ही दूंगा। चौवन, अच्छा देखते हैं 65। ओके, और बताओ भाई। दोनों ही गलत आंसर है, ये ध्यान रखना बेटा, दोनों ही गलत आंसर है। अब देखो मेरी बात सुनो आराम से। 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से इतने घंटे अधिक, किसको? ए को, किससे? बी से। यदि ए की गति दुगनी हो जाए, यानी ए इतना फास्ट हो जाए, तो उसे इतना कम लगता है। तो बेटा ज्यादा और कम को अगर घटाएंगे तो क्या बनेगा? प्लस। बोलो सही बात है, प्लस और माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस। इसका मतलब है, कितना सरल क्वेश्चन है, फालतू का टाइम लगाते भले रहो, कितना सरल प्रश्न है, ध्यान से सुनो बेटा, इधर सुनो। स्पीड ऑफ ए, दिख तो रहा है यहां तक, सबको दिख रहा है। स्पीड ऑफ ए यानी पहले स्पीड उसकी 1 यूनिट और बाद में हो गई 2 यूनिट, लिख रहा है उसमें। अगर स्पीड दुगनी हो जाए, बेटा स्पीड क्या हो जाए? दुगनी, तो बताओ टाइम ऑफ ए क्या हो जाएगा? अभी बी की कोई चर्चा ही नहीं है, 2:1। तो मुझे एक बात बताइए कि पहले ट्रेन इतना ज्यादा और बाद में ट्रेन इतना पहले, इन दोनों का डिफरेंस 4 आवर्स हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। और ये गैप किसके बराबर होगा? पहले के लगा टाइम और बाद में लगा टाइम। तो बताओ कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है? 1। और 1 किसके बराबर है? 4 के बराबर। बेटा 1 किसके बराबर है? 4 के। तो बताइए 2 किसके बराबर होगा? 8 घंटे। इसका मतलब है इस डिस्टेंस को तय करने में, बेटा इस डिस्टेंस को तय करने में ए को कितने घंटे लगेंगे? 8। अब आपके मन में एक चीज आनी चाहिए कि सर आपने स्पीड ऑफ ए और टाइम ऑफ ए ही क्यों लिया, बी क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें आगे चल के ए का ही पूछा था, तो हमारा पूरा फोकस कौन होगा? ए, ना कि बी। तो क्लियर हो गया, 416 किलोमीटर की दूरी है और घंटे कितने? 8। 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। आप में से किसी ने आंसर नहीं दिया, आंसर विल बी 52 किलोमीटर पर आवर। लिख लीजिए। अच्छा 52 आंसर दिया था राजीव ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न सुन लो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है देखना बेटा। आराम से सुने, ठीक है। एक व्यक्ति सुबह किसी समय अपनी यात्रा शुरू करता है, बहुत बढ़िया। सुबह 10 बजे तक वह यात्रा का 7/24 तय करता है। 4 कैसे लाए? बेटा पहले कितना लेट है? 2 सही। अरे
कमेंट पहले किया करो श्यामल, ये बात गलत है, हम अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, फिर लौट के आना पड़ता है। ओ भाई, पहले कोई इतना लेट होता था, बाद में कोई इतना जल्दी पहुंच गया, किसकी वजह से? स्पीड दुगनी होने की वजह से। तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस का है और ये किसका है? माइनस का, क्योंकि कम समय लग रहा है तो पहले पहुंच रहा है। अरे भैया, किसी को 10 मिनट पहले पहुंच रहा है मतलब 10 मिनट कम ले रहा है वो। तो इसका मतलब है इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 और 1 कितना? 3, और 2/3 1/3 कितना? 1, तो 4 हो गया। अब समझ गए? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न अब देखो स्क्रीन पे आराम से। एक व्यक्ति सुबह किसी समय अपनी यात्रा शुरू करता है, सुबह 10 बजे तक वह यात्रा का 7/24 तय कर लेता है, और उसी दिन 1:50 बजे वह यात्रा का 11/18 भाग तय करता है। ज्ञात कीजिए उसने कितने बजे अपनी यात्रा प्रारंभ की। 1 मिनट का टाइम मैं आपको दूंगा और फिर मैं कराऊंगा, जल्दी से बताओ। दरअसल मैं भी देखना चाहता हूं कौन बच्चे दिमाग लगा पाते हैं और नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस हमेशा एक रीजनिंग टाइप का और दिमाग खोलने वाला टॉपिक होता है। इसको जो बच्चा समझ लेगा उसके अंदर चतुराई पैदा हो जाती है। (6:30) राजीव ठाकुर का आंसर 6:30 है। और बोलो भाई। चलो सुनो मेरी बात आराम से। बेटा क्या कह रहा है? एक व्यक्ति सुबह किसी समय अपनी यात्रा शुरू करता है, सुबह 10 बजे तक वह यात्रा का 7/24। अच्छा, और उसी दिन 1:50 बजे तक वह यात्रा का 11/18। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, इधर सुनो। अब यात्रा माने का कितनी डिस्टेंस, तो हम कहते हैं फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का हमेशा एलसीएम लो। बेटा हमेशा क्या लो? एलसीएम। तो 24 और 18 का अगर एलसीएम करेंगे, 24 और 18 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट विल बी 72। तो 72 किलोमीटर हमने डिस्टेंस मान ली। ठीक है, लो भैया हमने ये 72 किलोमीटर डिस्टेंस बना दी। ठीक है। अच्छा, अब ये कितने बजे उसने स्टार्ट किया था हमें ये पता करना है, राइट? आराम से सुनते रहो। तो 7/24 10 बजे तक, तो बताओ 72 का यानी 72 का 7/24 कर दें तो बताइए बेटा कितना आया? 21 किलोमीटर। तो मान लो यहां से यहां तक वो 21 किलोमीटर चल गया। कितना? 21। और तब बज गए सुबह के 10। ठीक है, ओके। और उसी दिन 1:50 बजे वह 11/18 भाग, तो 11 बटे किसका? 72 का। 72 का 11/18 करेंगे तो बेटा कितना आया? 44 किलोमीटर। इसका मतलब यात्रा का है, यात्रा का मतलब यहां से लेके यहां तक का। तो 21 ये हो गया तो 23 ये होगा।
और 1:50 हो गए। मेरी बात को सुन पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे 21 यहां तक और 23 और आगे तक, तभी तो पूरा 44 होगा, 44। अभी चलने दो, आराम से देखने दो। अच्छा, अब क्या कह रहा है वो? अब बेटा बेटा एक बात बताओ मुझे, यहां से यहां तक, कि यहां से यहां तक उसको कितना टाइम लगा? कि सर यहां से यहां 10 से 11, 12, 1 है, 230 मिनट लगे। बेटा यहां से यहां तक उसको 230 मिनट लगे कि नहीं, बताओ? ओ भाई 10 से लेकर 1:50, तो यहां से यहां तक 230 मिनट हो गया कि नहीं? 230 मिनट। इसका मतलब है कि 23 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में, 23 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में उससे कितने 230 मिनट लगे, 230। ठीक है, तो यानी 23 अगर 230 है तो एक बराबर कितना? बेटा 23 अगर 230 है तो एक बराबर कितना? 10। तो इसका मतलब इस 21 को तय करने में उसे 210 मिनट लगे होंगे। मानते हो इस बात को? अरे भैया इस 21 को तय करने में उसको कितने मिनट लगे होंगे? 210। अरे 210 मिनट लगे होंगे। तो तय है कि यहां से लेकर, ओ बेटा ध्यान से सुन लो आराम से, यहां से लेकर यहां तक वो 210 मिनट में पहुंचा। तो क्या 210 मिनट को, 210 मिनट को हम 3.5 घंटे भी कहते हैं? बेटा इसी को 3.5 घंटे भी बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी 3.5 घंटे में उसने तय की। बेटा कितने में की? 3.5 घंटे में। तो इसका मतलब है कि 3.5 घंटे पहले उसने स्पीड की होगी, सॉरी अपनी मतलब यात्रा स्टार्ट की होगी। तो 10 में से 3.5 घंटे घटा दें तो आंसर सुबह के 6:30 हो जाएगा। बेटा आंसर कितना हो जाएगा? सुबह के 6:30। तो डी विल बी योर आंसर। लिख लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लो। अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दे बेटा। देखो 23 का मतलब 230 मिनट, तो 21 का मतलब 210 मिनट, तो यानी 210 मिनट लगकर 10 बजते हैं। बेटा क्या कह रहे हैं? 210 मिनट, 210 मिनट यानी यहां से यहां तक हमें पहुंचने में 210 मिनट लगे। तो यानी यहां 10 बज रहे हैं 210 मिनट के बाद, तो 210 मिनट घटा के पीछे आ जाओ तो कितने बजे बज रहे होंगे वो पता चल जाएगा कि नहीं? तो जैसे ही इसमें से हमने 210 मिनट मतलब 3.5 घंटे घटाए, तो 6.5 घंटे आंसर आ गया सामल। ठीक, करेक्ट। करेक्ट है, तो अगला देखो आप। लो फटाफट दिमाग दौड़ाओ, दौड़ाओ जल्दी से, फिर मैं बताता हूं। जल्दी से दिमाग दौड़ाओ बेटा।
बेटा अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। क्या है? सुनो आराम से। दो व्यक्ति ए और बी क्रम से पी और क्यू से पूर्वाह्न सुबह 8 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि ए ने अपनी गति 12.5% बढ़ा दी तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि बी अपनी गति 25% बढ़ाता है तो किस समय बी ने अपनी यात्रा पूरी की? यदि बी की गति ए से 20% अधिक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीक्वेंस में रख सकते हो। अच्छा प्रश्न है, लेकिन हम तो अपने तरीके से ही निपटा देंगे। कैसे? सुनो बेटा, नोटिस करना बात को। हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक ही। 12.5% अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा ले, इसका मतलब है कि 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, मतलब 8 से 9 कर ले। 8 से बेटा क्या कर ले? 9। ये क्या चीज है? स्पीड। तो लगने वाला टाइम ये हो जाएगा। बिल्कुल सर, हो जाएगा। अरे स्पीड अभी एक ही, बी की कोई चर्चा नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल पॉइंट ऑफ द बी। हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं। बेटा किसकी बात कर रहे हैं? एक ही। तो सुनो ध्यान से। अच्छा ठीक है, तो 10 मिनट कम लगते हैं किसको? ए को। तो बताओ, जहां 9 लगने थे वहां कितने लगने लगे? 8। तो एक की कमी हुई, तो उसी को 10 मिनट कहेंगे। तो एक का मतलब अगर 10 मिनट है तो उसका ओरिजिनल स्पीड ये है, तो ओरिजिनल टाइम ये है, तो इसका वास्तविक टाइम ए का क्या हो जाएगा? 90 मिनट। अब इसके बाद यही क्वेश्चन भूल जाओ। अब आते हैं दूसरी लाइन पर। यदि बी अपनी स्पीड 25% बढ़ा ले, ओके, तो बी कितने समय में यात्रा पूरी करेगा, यानी कितने बजे करेगा? यदि बी की गति ए से 20% अधिक है, तो अब यहां से दिमाग दौड़ा लो। ए और बी, बताओ ये 5, तो ये कितना? 6। अरे 20% का मतलब 1/5, तो 5 पे 1 बढ़ गया। तो ए की स्पीड अगर 5 है तो बी की कितनी? 6। बेटा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है बी अपनी स्पीड 25% बढ़ा ले। 25% बढ़ाने का मतलब 5/4 कर ले। अरे खुद की 25% बढ़ाना मतलब इसका 25%, 6 का क्या होगा? 6 का 25% 1.5 होगा कि नहीं? तो यानी 1.5 बढ़ा ले, तो यानी 6 7.5 बन जाए। तो ऐसे लिख लो 50 और ये 75। बहुतों के तो यहाँ भी हालत खराब हो गई होगी। बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 7.5 आएगा। पॉइंट हटाने के बदले में इधर 0 लगा दिया, तो ये बन गया आपका 2:3। ये क्या बन गया? स्पीड, बढ़ी हुई स्पीड का रेशियो। तो बेटा ये किसका रेशियो बन गया? टाइम का। किसके टाइम का? ए और बी का। इसका मतलब ये है कि उस दूरी को तय करने में ए को कितना टाइम लगेगा? 3 यूनिट। और बी को कितना टाइम लगेगा? 2 यूनिट। और ये ऊपर क्या कह रहा है? उसी डिस्टेंस को तय करने में ए को तो 90 मिनट लगते हैं। बेटा ए को कितने मिनट लगते हैं? 90। तो इसका मतलब हम ये कह देंगे कि 3 ही 90 है। तो बताइए बेटा, 1 = 30 होगा कि नहीं? तो बेटा बोलो 2 बराबर कितना होगा? 60। 60 क्या? मिनट। 60 मिनट का मतलब इसको 1 घंटे भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। अरे इसको 1 घंटे कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 8 बजे। तो 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद वो पहुंच जाएंगे। तो यानी 8 बजे स्टार्ट हुआ है, तो आपका आंसर सुबह के 9 बजे हो जाएगा। लिख लीजिए फटाफट।
बेटा ओके, बेटा बताओ हो गया सही से, समझ आ गया कि नहीं? कमेंट करो फटाफट, अदरवाइज मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। लिख रहे हो? लिखो लिखो जल्दी। पहले आप लोग लिख लिया करो। जिसको एक चीज सुन लो सारे लोग ध्यान से, क्लास का एक डेकोरम मेंटेन करो। डेकोरम ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको रिपीट करवाना है और समझने में कहीं दिक्कत है तो वो चीज पहले कमेंट में डाल दो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि राजीव ठाकुर कह रहे 50-75 कैसे आया। बेटा तू कैसे रुक गया बच्चे, इतना कठिन था ही नहीं ये क्वेश्चन। इधर सुनो आराम से, कोई बात नहीं मैं समझाता हूं। देखो अच्छे प्रश्न पढ़ना है बेटा, अच्छे प्रश्न पढ़ना है तो आपको थोड़ी बात को सुनना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है? क्योंकि नहीं सुनोगे तो फालतू के क्वेश्चन पढ़ा के मैं भी निकल जाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि अच्छे कंटेंट वाले क्वेश्चन सर हमें कराएं तो आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा और जहां फंसो उसका कमेंट पहले डाल देना होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप कमेंट डालते हो उसके कुछ समय बाद मेरे पास कमेंट आता है। ऑनलाइन में ऐसा हर क्लास में होता है, हर एक की क्लास में होता है। इधर सुनो मेरी बात। ये कह रहा है दो व्यक्ति ए और बी क्रम से पी और क्यू से, ये कोई दूरी है पी से क्यू, 8 बजे एक दूसरे की ओर चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। 8 बजे चलते हैं एक दूसरे की ओर, ऐसे करके एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट हो गए, ठीक है? अच्छा, यदि ए ने अपनी गति 12.5% बढ़ा ली। अब 12.5% की फ्रैक्शन तो बेटा जानते हो 1/8 होती है, राइट? इसका मतलब 8 स्पीड थी 9 कर ली, 8 स्पीड थी 9 कर ली, तो उल्टा कर दें तो टाइम हो जाएगा। तो यानी उसको टाइम 9 लगना था, वहां 8 लगा, मतलब जल्दी पहुंच गया। तो जल्दी पहुंच गया तो कह तो रहा है 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मतलब 10 मिनट है। तो बताइए, एक का अगर मतलब 10 है तो 9 ओरिजिनल टाइम है कि नहीं? तो 9 का मतलब 90 मिनट, यानी ये किसका लगा हुआ टाइम आ गया? ए का। बेटा किसका? ए का। अभी ए की चर्चा हुई थी, अब ए और बी को मिक्स करते हैं। ये क्या कह रहा है? यदि बी की गति ए से 20% अधिक है तो बेटा 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? उल्लुओं सब जानते हो, 1/5। इसका मतलब 5 किसकी? ए की, और 1 बढ़ के किसकी? बी की। तो बी की कितनी? 6, ठीक है? तो ए की 5 तो बी की 6, यहां तक सब ठीक है? बिल्कुल, ए की 5 तो बी की 6। अब वो ये कह रहा है कि बी अपनी गति 25% बढ़ा ले, तो बी की गति कितनी है? 6। तो बेटा 6 का 25% बढ़ाओगे, बेटा 6 का कितना बढ़ाओगे? 25%। अगर 6 का 25% बढ़ाओगे तो बुद्धुओं 125% ऑफ इटसेल्फ हो जाएगा। तो इसी को कैलकुलेट किया तो ये 7.5 आया। अब अगर राजीव ठाकुर भी इस चीज में फंस गया कि 50-75 कैसे आया, तो बड़े दुख की बात है। कैसे आया? इधर सुनो, ये 5 है और इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 7.5 आता है। अरे बुद्धू, ये पॉइंट हटेगा तो यहां 0 नहीं लगेगा क्या? इतनी सिंपल सी बात में अगर आप फंस रहे हो तो कंटेंट पे ध्यान नहीं है आपका। इसका मतलब ये 50 और ये 75 हो गया, तो ये 2 और 3 क्या हो गई? स्पीड। क्यों? उसने गति लिख रखी थी, देखो गति। तो बेटा ये स्पीड हो गई। अच्छा, किसकी स्पीड हो गई? ए और बी की। किसी डिस्टेंस को तय करने में या समान डिस्टेंस को तय करने में या पी से क्यू तक की दूरी तय करने में ए और बी को किस स्पीड से तय किया, वो आपका रेशियो आ गया। तो ए की स्पीड 2 तो बी की 3। अगर इसको उल्टा कर दे तो ए और बी को लगा हुआ टाइम आ जाएगा। तो बताओ ए को उस डिस्टेंस को तय करने में कितना टाइम लगता है? 3। और उसी को तय करने में बी को कितना लगता है? 2। तो बताओ ए ने उस दूरी को कितने मिनट में तय किया था? 90। तो हम कहेंगे बेटा 3 किसके बराबर है? 90 के। तो 1 किसके बराबर है? 30 के। तो 2 किसके बराबर है? 2 किसके बराबर है? 60 के। तो इसका मतलब है 2 टाइम किसको लग रहा है? बी को। तो बी 60 मिनट बाद, तो इसका मतलब बी 60 मिनट बाद अपनी दूरी, अब वो अपनी यात्रा तय कर लेगा। तो बी ने कितने बजे स्टार्ट की थी? सुबह 8 बजे। तो कितने बजे वो अपनी यात्रा पूरी कर लेगा? सुबह 9 बजे। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज आई वॉन्ट टू सी द कमेंट ऑफ ऑल। प्लीज लीव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।
बेटा ओके, आ गया सबको, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं तो प्लीज मेहनत जरूर करें, अदरवाइज लटक के रह जाओगे। एक लड़का 4:5 कर दिया है, 4.5 है ये, ठीक है। एक लड़का 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, चलो पहले आप लोग दिमाग लगाओ, लगाओ फटाफट दिमाग। निहायत ही घटिया प्रश्न है, पहले कराए हुए क्वेश्चंस का ही एक छोटा सा रूप है। एक लड़का 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विद्यालय जाता है और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया हुआ है, इससे टफ करवाया हुआ है। यदि उससे कुल यात्रा में 144 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करो। बेटा बेइज्जती मत करा दियो प्लीज, आंसर दे देना इसका। इधर सुनो, तुम लोगों से तो कुछ भी उम्मीद करना बेवकूफी है, यानी रिवीजन नहीं करते आप बिल्कुल भी। आप कहोगे सर आप पीडीएफ भी तो नहीं देते। आपकी तरफ से तो कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी ना पता कब क्या बोल दो। इधर सुनो बेटा, 4.5 की स्पीड से जाता है, 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और 7.5 की स्पीड से वापस लौटता है। तो बच्चे इसका अगर हम रेशियो करें तो 15×3 = 45, 15×5 = 75, ये स्पीड का रेशियो है। ये किसका रेशियो है? स्पीड का। स्पीड का मतलब यहां से गया और यहां से आया, डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है कि 5:3 किसका रेशियो हो गया बच्चे? टाइम का। बिल्कुल इजी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जाने में उसको कितना टाइम लगा? 5 यूनिट, क्योंकि इस स्पीड से गया था। आने में उसको कितना टाइम लगा? 3 यूनिट, क्योंकि इस स्पीड से आया। अरे 4.5 से गया और 7.5 से आया, तो इसका मतलब मुझे बताओ आने जाने में टोटल कितना टाइम लगा? 8 यूनिट। और वो तो कह रहा है आने और जाने में लगने वाला टाइम कितना है? 144 मिनट। बेटा सही है, बिल्कुल सही है। तो देखो कट रहा है, काटो अगर कट रहा है तो 8 × 8 बची 6, 8×8 = 64, यानी 1:18 एक क्या है? 18 मिनट। पूछ क्या रहा है? घर से विद्यालय की दूरी, कल कराया हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं, इधर सुनो, अगर मैं ये टाइम ले लूं तो ये स्पीड लूंगा, क्यों? स्पीड और टाइम का मल्टीपल तो करना ही पड़ेगा ना, तभी डिस्टेंस आएगी बेटा। और अगर ये टाइम ले लूं तो ये स्पीड मेंशन करूंगा। तो कोई सी भी ले लो, अगर मैं 5 ले लूं, 5 का मतलब 90 मिनट, और बेटा 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे। 90 मिनट का मतलब कितना? 1.5 घंटे। तो मुझे बताओ जब वो इस स्पीड से जाता है ना, इस स्पीड से, तो इस दूरी को 1.5 घंटे में तय करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे भी कर लो, 4.5 को 9/2 लिख दो या 4.5 ही लिखा रहने दो, और इसको 3/2 लिख दो। बिल्कुल। तो बेटा ये कितना हो गया? 27/4। 4×6 = 24, कितना बचा? 3। 4×7 = 28 और 4×5 = 20। तो आंसर 6.75 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। लिख लीजिए।
बेटा 6.25 किलोमीटर गलत आंसर है। मोहित मलिक ने 6.75 दिया है, जो बिल्कुल सही है। क्या हुआ, 6.25 कैसे आया भाई? देखो 6.75 आएगा बेटा। अगला प्रश्न देख लो एक बारी, लगाओ दिमाग फटाफट, आपको लगाओ, जल्दी से लगाओ। बच्चों ने इसका आंसर 27 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, अलग अलग आंसर दे रहे हो तुम लोग। दो तीन बच्चों का अभी तक आंसर आया है। अच्छा इजी था। आवाज नहीं आ रही बेटा? आवाज तो आ रही होगी, देखो एक बार, आवाज तो आ रही होगी, देख लो फटाफट जल्दी से। ना
बेटा इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इसको दो तरीके से कराऊंगा। टाइप 1 फॉर्मूला बेस्ड और टाइप 2 लॉजिक बेस्ड। एक्चुअली में आपको दोनों ही आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड हमारा टाइम बचा देता है, हाँ बेटा, और कभी कभी लॉजिक बेस्ड हमारा टाइम बचा देता है। तो दोनों ही तरीके हमारे दिमाग में आने चाहिए। फॉर्मूला पहले लिख लो। फॉर्मूला क्या है? S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। एक बार लिखो इसको जल्दी से। अभी इसका कैसे अप्लाई करना है, एग्जीक्यूट करना है, अभी बताता हूं। इसको एक बार लिखो साइड से जल्दी से। तो इससे आपकी डिस्टेंस निकलती है, D इज इक्वल टू लिखना, ठीक है? डिस्टेंस D इज इक्वल टू निकलता है इससे। ओके, अच्छा, अब फॉर्मूला बेस्ड है तो डायरेक्ट लगाओ। पहली स्पीड कितनी? 27। दूसरी स्पीड कितनी? 45। अच्छा, दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? 12 कितना? 18 ही हुआ। इनटू टाइम का डिफरेंस कितना? इधर सुन लो फिर से वही बात, 7 मिनट जिसने ज्यादा लिए यानी 7 मिनट लेट, और कितना? 17 मिनट कम लिए, मतलब इतना। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा यानी डिफरेंस करूंगा तो ये जुड़ जाएगा। तो ध्यान रखना कि जब आपका लेट और अर्ली का केस आ जाए, दोनों ही बता रहा है, दोनों ही बता रहा है बेटा, तीनों बता रहा है, टेंशन मत लो। तो इसका डिफरेंस 24 बेटा, ये 24 क्या है? डिफरेंस ऑफ टाइम। मिनट है तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, घंटे आ जाएंगे। तो डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल लो बेटा। 15 तिये 45, 15 चौके 60, ठीक है? ओके, 4 छिके 24, 6 तिये 18 और 3 एकम 3, तो 27 किलोमीटर आ गया। फॉर्मूला बेस्ड 27 किलोमीटर बेटा, कितना? 27 किलोमीटर। एक बार इसको लिखो पहले, फिर लॉजिक बेस्ड बताता हूं, जल्दी से करो। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, ऐसे काम चलेगा नहीं। और लिखने के बाद कमेंट कर दिया करो, मैं इंतजार करता रहता हूं कि हाँ आपने लिख लिया। ओके, अब लॉजिक बेस्ड समझो। लॉजिक बेस्ड क्या है बेटा? 27 स्पीड और 45 स्पीड। बताओ ये किसका रेशियो है? स्पीड का, ठीक है? तो 9 तिये 27, 9 पंजे 45, तो 5:3 किसका रेशियो हो गया? टाइम का। बोलो सही है? इसका मतलब जहां टाइम 5 लगता था वहां 3 लगने लगा। तो बताओ कितना टाइम का डिफरेंस हुआ? 2 किसके बराबर है? 24 के बराबर बेटा। किसके बराबर? 24 के। तो 1 किसके बराबर? 12 के, यानी 12 मिनट। बोलो सही है? तो 1 अगर 12 के है तो 5 ओरिजिनल है ना, तो दैट इज 60 मिनट। इस 60 मिनट को 1 घंटे भी कहते हैं ना बेटा, इसको 1 घंटे भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। इसका मतलब 27 की स्पीड से अगर वो जाए बेटा, किसकी स्पीड से? 27 की, तो उसको 1 घंटे लगेगा। तो मतलब क्या है? इसका मतलब ही हो गया कि 27 किलोमीटर पर 1 घंटा। तो 1 घंटे में अगर 27 किलोमीटर जाता है तो बताइए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 27 किलोमीटर।
बेटा कितनी हो जाएगी 27 किलोमीटर। एक घंटे में वो कितनी दूरी तय करता है 27 किलोमीटर, और वो यही तो कह रहा है एक घंटे में चली गई दूरी ही टोटल डिस्टेंस है। तो एक घंटे में वो कितनी दूरी तय करता है भाई 27 किलोमीटर। तो इसका मतलब डिस्टेंस को कितनी 27 किलोमीटर होगी। जल्दी से लिख लो इसको, दो तरीके बता दिए मैंने। अगर बेसिक से भी जानना चाहो, एक बच्चे ने कहा सर बेसिक से भी बता दीजिए, तो इसको लिख लो, फिर मैं बेसिक से भी बता देता हूं। लेकिन बेसिक से कोई करेगा नहीं बिल्कुल भी, मुझ पे ही करवा रहे हो बस। कमेंट देने में सुस्ती नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। ओके अच्छा, अब बेसिक से चाहते हो कि मैं बढ़ूं आगे? करोगे कोई नहीं बेसिक से, मुझसे भले करवा लो ज्ञान झाड़ने के लिए। चलो सुन लो भाई, लो सुनो। माना डिस्टेंस कितनी d किलोमीटर, तो d जब वो 27 से जाता है तो इतना टाइम लगता है, करेक्ट? ओके। d जब वो 45 से जाता है तो इतना टाइम लगता है, करेक्ट? तो इसमें क्या होता है, वो 7 मिनट लेट। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि उसको 7 मिनट ज्यादा लगी किससे, ओरिजिनल थे। मान लो उसकी ओरिजिनल स्पीड s थी तो यहां s+7 लगा, बोलो ठीक है। और यहां ओरिजिनल स्पीड, स्पीड नहीं टाइम, ओहो टाइम पहले इतना ओरिजिनल इतना है तो इसको यहां 7 ज्यादा लगा, और यहां ओरिजिनल टाइम t है, यहां का मतलब वही, तो इसको 17 कम लगा। ठीक है बेटा? तो अगर मैं इसका डिफरेंस कर दूं तो मतलब इनका भी डिफरेंस कर दूं बेटा, तो बताओ इनका डिफरेंस करूं तो ये टाइम का डिफरेंस होगा। तो बताओ इनका डिफरेंस करूंगा तो ये t किसका, माइनस का, ये किसका, प्लस का, तो t से t कटा, दैट विल बी 24 मिनट। इसको हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, d कॉमन लिया, एलसीएम कितना बन गया, 9 चला जाएगा, 45 थी 135, ये 5 बार और ये कितना 3 बार, और बराबर में कितना 60। ठीक है, 2 से कितनी बार कटा बेटा, अरे क्या लिख रहा हूं मैं इधर, 60, 24/60। 2 से ये 12 बार कटा, ठीक है ओके। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 गुणा 135/60, 12 पंजे 60 और 5 से काटा, दैट इज 27 किलोमीटर। बताओ फालतू का टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं, बताओ भाई टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं? तो मैंने इस क्वेश्चन के करने के आपको 3 तरीके बता दिए। कितने बता दिए? 3 बेटा, कितने तरीके बताए? 3, समझ रहे हो? लेकिन यू हैव टू फोकस ओनली फर्स्ट 2 वंस, जिसमें एक में मैंने आपको लॉजिक बेस्ड बताया और एक में मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड बताया। इफ यू कैन लर्न द फॉर्मूला देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन डायरेक्टली, इफ यू लर्न इट। पर जब आपको लर्न नहीं है तो आप लॉजिक बेस्ड जा सकते हो, और अगर आप लॉजिक बेस्ड चले जाओगे तो भी बहुत मेहनत पड़ने वाली नहीं है। 1-2 क्वेश्चन और आएंगे तो उसमें आपकी बिल्कुल ब्रशअप हो जाएगा। एक दिन एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया तो घर 6 मिनट देरी से पहुंचा। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो ले भाई खत्म, 2.5 किलोमीटर 5/2, S1 हो गया 7/2, 1 किलोमीटर बढ़ा दी, बिल्कुल। अपॉन डिफरेंस अगर इनकी स्पीड का करेंगे तो कितना 1, और टाइम का डिफरेंस करेंगे तो 6 मिनट की देरी और 6 मिनट जल्दी, मतलब कितना 12/60, 12 मिनट है तो 12/60। बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है, इसका तो कोई मतलब बचा नहीं। 12 पंजे 60, 5 से ये कट गया तो आंसर 7/4 किलोमीटर आ जाएगा। बताओ कितना इजी तरीके से निपट गया, लिख लीजिए। सेकंड बेस्ट है तो सेकंड से भी करा देंगे बेटा। चलो आप इसको सेकंड से करके दिखाओ,
मैंने फॉर्मूला बेस्ड करा दिया आपको। और सेकंड से करना चाहो तो सेकंड वाला भी तरीका तुम जानते ही हो, 2.5:5 हो जाएगा। अब कुछ तो फिर से मेरी जान खाने लगेंगे कि ये सर आपने कहां से लिख दिया, यहां से लिख दिया। तो अगर ये स्पीड है तो ये क्या है भाई, टाइम। ये क्या है, टाइम। तो बताओ टाइम का डिफरेंस कितना बन रहा है, 2। 2 किसके बराबर है, 12 मिनट के बराबर। तो 1 किसके बराबर है, 6 मिनट के। तो किसी से भी कर दो, इससे कर दोगे 7 किसके बराबर है, 42 मिनट के। किसके, 42 मिनट के। तो इसका मतलब 42 मिनट में कितनी दूरी तय होगी, वही डिस्टेंस है। तो बेटा एक बात बताओ, इधर सुनो, 2.5 किलोमीटर की स्पीड, ऐसे कर लो, इधर देखो, 2.5 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 2.5/60 किलोमीटर 1 मिनट में, बोलो सही है। तो 42 मिनट में कितना, 42 मिनट में कितना, 42 का गुणा इधर भी और 42 का इधर भी, कैलकुलेट करो। तो बेटा ये कितना हो गया, 25/600, और इनटू में कितना, 42/60, 42 मिनट है। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7/4 किलोमीटर, जो भी आए वो देख लेना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न स्क्रीन पे देखो फटाफट। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक आदमी अपने घर से, ये आप लोग आंसर करो, चलो, इसमें मेरा कोई महत्व नहीं होना चाहिए। चाहिए बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सीधा 30 की स्पीड और किसकी स्पीड बेटा, 24 की स्पीड, डिफरेंस कितना, 6। अब ध्यान ये रखना है, 10 मिनट की देरी और 18 मिनट की देरी। अब सच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 मिनट। क्यों, दोनों में लेट लेट है बेटा, दोनों में क्या है, लेट लेट। तो जब सेम चीज आएगी तो घटेगा। तो 8/60, 8 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दिया। बेटा ये कितनी बार कटा, 2 बार। और 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, दैट इज 16 किलोमीटर डिस्टेंस। इजी है,
और इजी तरीके से ही निपटा देना है। ठीक है, 16 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लो बेटा। पहले एक बारी आप कोशिश करोगे। व्युत्क्रम का अंतर है ये, यहां पर अंतर सेकंड मीटर में है। बताओ इसका एक बारी दिमाग लगा के, एक बारी आपको पूरा मौका दिया जाएगा। यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो मैं अपने कार्यालय 15 मिनट की देरी से पहुंचता हूं, और यदि मैं कार से यात्रा करता हूं तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूं। यदि मेरे और घर के कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर। तो बस और कार के औसत गति के व्युत्क्रम का अंतर सेकंड मीटर में बताना है। बेटा बिल्कुल इजी प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, फटाफट निपटाओ इसको। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, इतने टाइम की तो बात नहीं हुई थी। तीन बटे 50, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ करना ही नहीं है इसमें। देखो डिस्टेंस कितनी है? 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने स्पीड ऑफ बस लिख ली। ठीक है, जब मैं बस से जाता हूं तो मैं 15 मिनट की देरी से पहुंचता हूं, और उसी 25 किलोमीटर की स्पीड ऑफ कार तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। बताओ इसका डिफरेंस क्या है? लेट होना और जल्दी होना, तो जुड़ जाएगा 25 मिनट। बेटा क्या है? 25 मिनट। तो मुझे एक बात बताओ, हमने 25 कॉमन लिया, 1 बटे स्पीड ऑफ बस माइनस 1 बटे स्पीड ऑफ कार इजिकल टू में कितना हो जाएगा बेटा? 25 × 60 सेकेंड। अब कहोगे ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसने कहा है कि सेकेंड और मीटर में बताओ अंतर हो रहा है कि नहीं, और व्युत्क्रम में है कि नहीं? बिल्कुल। अरे स्पीड ऑफ बस 1/, हो गया, यानी ये रेसिप्रोकल भी है और डिफरेंस भी है। तो बस यही तो पूछा है आपसे। तो दैट इज स्पीड ऑफ बस माइनस स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 25 × 60 बटे ये वाला 25 इधर लेके आओ। अब चूंकि किलोमीटर है तो इसको 1000 का गुणा करके मीटर में बनाओ, क्योंकि उसने मीटर बोला है। सेकंड और मीटर, समझ रहे हो ना? तो यही तो हो गया। देखो ये एक तो स्पीड ऑफ बस और स्पीड ऑफ कार के रेसिप्रोकल का डिफरेंस वो ही पूछा है, तो यही तो आंसर आएगा। 25 से 25 कटा, 0 से 0 कटा, 3/50 आंसर आ जाएगा। देख लो कहीं है, बी आंसर होगा। सरल ही तो था, कठिन इसमें क्या था बताना जरा, लिख लो जल्दी से।
हाँ, थोड़े से लेट जाते हैं कमेंट, कोई बात नहीं, ऑनलाइन में ये होता है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ देखते ही। अब इधर सुनो, यदि कोई ट्रेन 60 की स्पीड से जाती है तो वह 15 मिनट देर पहुंचती है, लेकिन वह 80 की स्पीड से जाए तो केवल 7 मिनट देर से पहुंचती है। ट्रेन में यात्रा को कवर करने का सही समय क्या है? आंसर करो इसका, आंसर करो, मैं देखना चाहता हूं आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। करो भाई आंसर। बेटा सुस्ती नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस ये पूछ लिया है कि सही टाइम बताओ। हर बार आपको डिस्टेंस पूछता था, लेकिन इसमें सही टाइम पूछ लिया है। इतना टाइम, इतने टाइम लायक क्वेश्चन है ही नहीं। 60 और 80 स्पीड है ये, तो टाइम कितना हो गया? 4:3। बेटा यही तो टाइम हुआ, देख लेना। 60 और कितना है? ठीक है ठीक है, तो 4:3 हो गया बिल्कुल। तो अब मुझे बताओ, 15 मिनट लेट, 7 मिनट लेट, तो घट जाएगा भाई। तो एक किसके बराबर आ गया? एक आ गया 8 मिनट के बराबर। अब कुछ बच्चे फिर से मेरी बुद्धि खाएंगे, ले भाई ये है 8, समझ गए? हाँ, क्योंकि दोनों भी लेट है, इसमें भी लेट और भाई इसमें भी लेट। ठीक है, ओके, तो एक बराबर 8 मिनट हो गया। तो बताओ ये कितना हो गया? 32 मिनट। इसका मतलब जब वो 60 की स्पीड से जाता है तब वो कितना लेट होता है? 15 मिनट। इसका मतलब अगर उसने 32 मिनट लिए हैं तो इसमें 15 मिनट ज्यादा हैं, तो सही टाइम इसका 17 मिनट होगा। दैट इज आंसर। इतना सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। बोलो भाई, इसमें कुछ था? इतना सा प्रश्न था बस। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर 15 मिनट ज्यादा ले गए तो जोड़ दो ना। अरे बुद्धू, इसमें ऑलरेडी जुड़ा है। ये क्या है? ये क्या होता है 15 मिनट लेट होना? 15 मिनट होता है वास्तविक टाइम प्लस 15 बराबर 32 है। क्यों? जब वो 60 की स्पीड से जाता है ना, तो वास्तविक टाइम तो लेता ही है, 15 मिनट और लेता है। तो इसका मतलब 60 की स्पीड से जाने में एक्चुअली में उसको कितने मिनट लग रहे हैं? 32। तो 32 में वो 15 भी शामिल है लेट होने वाले, तो इसका मतलब 15 इसमें से घटा दें तो एक्चुअल जो वास्तविक टाइम है वो निकल के आ जाएगा। और वास्तविक टाइम तुम्हारा कितना होगा भाई? 17 मिनट। वास्तविक टाइम कितना होगा? 17 मिनट। रिप्लाई करो भाई, समझ आ गया तो जल्दी से। बेटा ओके, बेटा ओके।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, इस पे दिमाग दौड़ाओ, देखना चाहता हूं कितना दौड़ा लोगे। पढ़ के सुना देता हूं। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो डेस्टिनेशन पर 1 बजे दोपहर के पहुंचता है। यदि वो अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लेता है तो वह 11 बजे ही पहुंच जाता है। कमाल हो गया, पहुंच ही जाएगा, स्पीड बढ़ाएगा तो जल्दी पहुंचेगा। याद कीजिए उसे कितनी चाल से चलना चाहिए ताकि वो 12 बजे पहुंचे। अरे मस्त है, बिल्कुल बेटा, इसको करो एक बारी। बेटा ये भी इजी ही है, लैंग्वेज देखकर तुम्हारा जरूर बुद्धि माइंड खराब हो रहा होगा, लेकिन दिस इज टू इजी। बस कॉमन सेंस कितना लगा पा रहे हो उसकी बात है सारी, बस। बालक इधर इधर सुनो, मेरी बात की मेरी तरफ ध्यान दो। जब वो 10 की स्पीड से जाता है ना तो दोपहर में 1 बजे पहुंचता है। अगर वो स्पीड 5 बढ़ा ले, मतलब 15 की से जाए, इधर देखो, जब वो 10 की स्पीड से जाता है तो 1 बजे पहुंचता है। ठीक, अच्छा, ओके। अगर वो 5 स्पीड बढ़ा ले, मतलब 15 की स्पीड से जाए तो 11 बजे ही पहुंच जाता है। ठीक है, 11 बजे पहुंच गया। तो एक बात बताओ, ये स्पीड है तो ये 3:2 क्या हो जाएगा टाइम। कुछ तो अभी भी इतने बुद्धू होंगे कि सर 2:3 बनना चाहिए, सर तो 3:2 लिख रहे हैं। अरे बुद्धू, वो स्पीड है, ये टाइम है, टाइम उल्टा होता है। ठीक है, मुझे एक बात बता, कितने का गैप बन रहा है? 1 का। स्पीड में परिवर्तन हो जाए तो 1 का गैप, तो टाइम में भी तो 2 का गैप बन रहा है। अरे जहां दोपहर के 1 बजे पहुंच रहा था, अगर वो 11 बजे ही पहुंच जाए तो 2 घंटे बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? इसका मतलब 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर, 2 HRS। तो 3 किसके बराबर होगा? 6 घंटे, 6 HRS। इसका मतलब है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, कि इसने 10 की स्पीड से 6 घंटे लिए होंगे। बेटा कितने घंटे लिए होंगे? 6। तो बेटा दोपहर के 1 बजे में अगर 6 घंटे घटा दें, 6 घंटे घटा दें तो सुबह के 7 बज जाएंगे, बिल्कुल सुबह के 7। बोलो ठीक है, सुबह के कितने बज जाएंगे? 7। और कोई बंदा चाहता है कि हमें वो वाली स्पीड बताओ जिससे 12 बजे पहुंच जाए। वो वाली स्पीड बताओ जिससे 12 बजे पहुंच जाए। तो मुझे बताओ, 7 से 12 तक अगर जाओगे, बेटा कितने तक जाओगे? 12 तक, तो 5 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे बताओ? अरे बेटा 5 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल। तो अब एक बात बताओ, 6 घंटे लगे 10 की स्पीड से, तो बताइए क्या डिस्टेंस 60 किलोमीटर होगी? अरे बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? 60 किलोमीटर। अब हम चाहते हैं कि वो डिस्टेंस 5 घंटे में ही तय हो जाए, तो हमारी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। बेटा कितनी होनी चाहिए? 12 किलोमीटर पर आवर। तो यही आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। तो बालक यही आंसर हो जाएगा। बेटा जल्दी लिख के कमेंट करो। किसी को रिपीट करवाना है तो वो भी बोल सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन।
बेटा टाइम एंड स्पीड में एलिगेशन के चक्कर में कहां फंसोगे? 1 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये टाइम है। अब कहां से स्टार्ट किया है, कहां से स्टार्ट किया है वो तो पता ही नहीं कि सर वो तो 7 बजे है, और 7 बजे पता कर लिया तो पूरा क्वेश्चन तो हो ही गया, तो अपने बेसिक से ही कर दो। फिर एलिगेशन लगा के टाइम क्यों खराब करेंगे? सही बात है। 7 AM के जगह से बताएं। बेटा एक बात बताओ, 1 बजे में 6 घंटे घटाए क्योंकि 6 घंटे 10 की स्पीड से लगे तो 7 बजे। अब बताओ 7 से वो चाहता है 12 बजे ही पहुंच जाए, तो 7 से 12 पहुंचने के लिए कितने घंटे? 5। इसका मतलब जो भी डिस्टेंस है वो 5 घंटे में तय होनी चाहिए। अब डिस्टेंस तो है नहीं, तो है 6 घंटे लगते हैं 10 की स्पीड से, तो 10 × 6 डिस्टेंस कितनी निकल आएगी? 60। अब 60 को हमें 5 ही घंटे में तय करवाना है। 60 दूरी को हमें कितने घंटे में? 5। तो इसका मतलब हमारी स्पीड 12 किलोमीटर/आवर होनी चाहिए। अब तो हाँ बोल दो कि हाँ समझ में आ गया। सुस्ती बने रहते हो, पता नहीं ऑनलाइन की बड़ी समस्या है। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ए और बी ने क्रम से एक्स से वाई और वाई से एक्स की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। बहुत बढ़िया, एक दूसरे की तरफ भागना स्टार्ट किया। मोहब्बत है जो इतनी भयंकर। एक दूसरे को पार करने के बाद, अच्छा पार भी कर लिया, ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष हिस्सों को यानी बची हुई यात्रा को क्रम से इतने घंटे और इतने घंटे में तय किया। यदि ए की गति 28, ए की गति 28, बी की गति होनी चाहिए। ये बी 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 बेटा ये बी है, ठीक है, ए नहीं है बी है। यदि बी की गति 28 तो ए की गति क्या होगी? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर आओ। एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, स्पीड ऑफ ए बटे स्पीड ऑफ बी बराबर रूट टाइम ऑफ बी बटे टाइम ऑफ ए। जब भी एक दूसरे की ओर चलें, बेटा जब भी एक दूसरे की ओर चलें और मिलने के बाद, यानी जैसे ये चल के आए और यहां मिल गए, मिलने के बाद इसको इतने घंटे पहुंचने में और इसको इतने घंटे पहुंचने में लगे, यानी मिलने के बाद लगा हुआ टाइम आ जाए, मिलने के बाद। ठीक है, बाकी इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहो तो बहुत अच्छी डिटेल है, लेकिन देयर इज नो नीड टू लर्न दैट। बट अगर आप नॉलेज बढ़ाने के लिए सीखना चाहो तो वो बता देंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतने से काम चला लो। तो बेटा स्पीड ऑफ ए पूछा है, स्पीड ऑफ बी 28 दे रखी है। टाइम, पहले का टाइम कितना है? इतना। जो पहले का है वो नीचे आएगा 49/8, ऊपर पहुंचा दिया इस 8 को, और ये 8। बेटा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। स्पीड ऑफ ए बटे 28 इज इक्वल टू 8/7। 7 चौके 28, तो स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 32 किलोमीटर/आवर हो जाएगी। बेटा कितनी हो जाएगी? 32 किलोमीटर/आवर। ठीक है, तो चलो भाई लिख लो फटाफट जल्दी से। टाइम एंड डिस्टेंस में यस सर 32 फॉर्मूला को यूज किया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। एक्चुअली कभी कभी जब टाइम बचने की बारी आ जाए तो कोई फॉर्मूला अगर बचा दे तो अगर दिमाग में टिक सकता है तो उस फॉर्मूले को सीखने में कोई बुराई नहीं है भाई। बेटा ओके, बेटा ओके सर, बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके। तो अगला देखो, ये तो आपने ही करना है, करके निपटाओ फटाफट। 25वां क्वेश्चन, आज का टारगेट पूरा करो भाई, इसको निपटाओ जल्दी से। ए और बी ने एक ही समय पर क्रम से एक्स से वाई, वाई से एक्स स्थानों में एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किया।
एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को बाई और एक्स तक पहुंचने में क्रम से इतने घंटे और इतने घंटे का समय लगा। यदि बी की चाल 804 है तो ए की चाल क्या होगी? मुझसे ही लिखवाओगे क्या? ए का टाइम लिखो नीचे 2.45, बी का टाइम लिखो ऊपर 4.05 बराबर। ठीक है, स्पीड क्या किसकी दे रखी है? बी की। तो यहां लिख दो बेटा 804 ही है क्या? 8.04 है, पता करना पड़ेगा यार कुछ। इतनी स्पीड किसकी हो जाएगी? पूरी दुनिया में भी 804 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की कोई ट्रेन ना बनी। तो बेटा रुको ना, 8.04 ले लो इसको। इंग्लिश में लिखा है 8.4 लिखा है, ये पॉइंट को ही उसने बड़ा बना दिया 8.4। 8.4 तो ए की स्पीड पूछी है, रूट लगा दो इसके ऊपर, सॉल्व करो, पॉइंट खत्म हो गया। 5 से काटो, ए बटे 8.4 बेटा बराबर 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 5 निमे 45 बेटा रूट में है। तो ए अपॉन 8.4 इज इक्वल टू 9/7। 7 से कटेगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 12 निमे 108। ए की स्पीड आ जाएगी 10.8 किलोमीटर पर आवर। बोलो ठीक है, 10.8 किलोमीटर पर आवर बेटा, 10.8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में यहां से आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, नमस्कार, राधे राधे।